औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 14 चैप्टर का सेकंड हाफ यानी एनिमल पार्ट्स आज हम शुरू कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स। पहले तो एनिमल्स को कैटेगराइज कितनी शक्ल में किया जाता है। इसमें यूनिसेलुलर एनिमल्स आ जाते हैं जिसको कंसिडर किया जाता है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना वगैरह। फिर दूसरे आ जाते हैं सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल्स, जिसमें हाइड्रा, प्लेनेरिया वगैरह आ जाते हैं, स्पॉन्जीज आ जाते हैं। और तीसरा जो है वो कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं, जिसमें हायर एनिमल्स आ जाते हैं। तो ये तीन ग्रुप्स में इनको मेनली कैटेगराइज किया जाता है। अगर हम ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात करें तो यूनिसेलुलर एनिमल्स में कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म नहीं होता। इसमें अमीबा, पैरामीशियम आ जाते हैं। अमीबा को आपने 12 चैप्टर में पढ़ा था, फूड वाले में 241 और 242 पेज पे। तो इनका वॉल्यूम कम होता है लेकिन इनका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है और दे आर एक्वेटिक इन नेचर, यानी पानी में रहने वाले होते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपोजर होता है इनका बाहर, बॉडी का बाहर वाले एनवायरनमेंट के साथ। इसलिए जो मटेरियल है इनकी बॉडी के अंदर, बाहर से अंदर की तरफ और अंदर से बाहर की तरफ डायरेक्ट मूवमेंट होती है बाय डिफ्यूजन, यानी मटेरियल की डिफ्यूजन के ज़रिए से, पानी की ऑस्मोसिस के ज़रिए से। ज़रूरत पड़े तो एनर्जी इस्तेमाल करेंगे, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगी। तो ये सारे वेज के साथ मटेरियल्स की मूवमेंट होती है। तो इनमें कोई स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता। जबकि सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल्स ये भी एक्वेटिक इन नेचर है, इनमें भी कोई स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता और मेनली ये बाय डिफ्यूजन ही मटेरियल की मूवमेंट्स करते हैं। एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा। जबकि कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर एनिमल्स हाईली ऑर्गेनाइज होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं और इसलिए इनमें वेल डेवलप्ड ब्लड वास्कुलर सिस्टम यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद होता है। तो पहले ट्रांसपोर्टेशन इन हाइड्रा की बात करते हैं। तो ये फ्रेश वाटर है, हाइड्रा हम काफ़ी पढ़ चुके हैं। ये फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं और इसको आपने 10th चैप्टर में भी पढ़ा है। 267 पेज पे फ्लो चार्ट में सारे एनिमल्स का बताया हुआ है कि कौन कौन से एनिमल्स किंगडम में एनिमल्स पाए जाते हैं, 167 पेज पे। तो हाइड्रा सेलेंट्रेट्स में आता है। डिप्लोब्लास्टिक मतलब 2 लेयर्स पर इसकी बॉडी मुश्तमिल होती है। तो बाहर वाली को एक्टोडर्म कहते हैं, अंदर वाली को एंडोडर्म कहेंगे। और इसकी कैविटी को गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या एंटेरॉन कहते हैं, क्योंकि ये डाइजेशन में भी इन्वॉल्व है और बॉडी कैविटी भी कहलाती है, इसलिए गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहलाएंगे। बाहर वाली जो एक्टोडर्म है ये भी डायरेक्टली ऑक्सीजन भी इनटेक करती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगी यानी गैसियस एक्सचेंज। इस तरह से पानी भी की मूवमेंट इनवर्ड एंड आउटवर्ड रहती है, यानी गैसेस जो हैं ये बाय डिफ्यूजन मूव करेंगी। वाटर जो है तो हम इसके बारे में हम कहते हैं ये बाय ऑस्मोटिक मूवमेंट, ये मूवमेंट होती है इसकी बाहर और अंदर की तरफ। लेकिन फूड मटेरियल यहाँ से एक्टोडर्म रिसीव नहीं करेगी, उसके लिए एंडोडर्म इन्वॉल्व है। पहले तो फूड हाइड्रा के अंदर जाएगी कैसे, तो हाइड्रा यूज़ करता है अपने टेंटिकल्स, फूड को या प्रे को अपने अंदर माउथ के अंदर लेके आता है, मुंह के अंदर लाएगा। यहाँ पे इसकी पहले पार्शियल डाइजेशन होगी इस कैविटी में, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में। फिर अंदर वाले सेल्स जो हैं ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, एंडोडर्मल सेल्स फ्लैजिलेटेड होते हैं। तो फ्लैजेला के ज़रिए से ये पार्शली डाइजेस्टेड फूड को एंडोसाइटोज करते हैं, उसकी कंप्लीट डाइजेशन करते हैं, खुद भी यूज़ करते हैं ये और बाहर एक्टोडर्म को भी देते हैं। इनके दोनों के दरमियान में, एक्टो और एंडो के बीच में मीजोग्लिया सेल्स होते हैं। ये डिप्लोब्लास्टिक के 2 ही लेयर्स है, एक्टो और एंडो, थर्ड लेयर नहीं है। ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है मीजोग्लिया। तो ये मूवमेंट जो है फूड मटेरियल की, पहले एंडोडर्मल सेल्स ये डाइजेस्ट करेंगे कंप्लीट और फिर बाय डिफ्यूजन ये एक्टोडर्मस को भी देंगे। उसके बाद ये जो वेस्ट मटेरियल है अमोनिया वगैरह की शक्ल में वापस
कैविटी में एंडोडर्मल सेल छोड़ेंगे और यहाँ से फिर मुंह के जरिए से बाहर निकल जाएगा, जबकि जो एक्टोडर्मल सेल्स हैं ये डायरेक्टली भी अमोनिया को यहाँ से बाहर पानी में रिलीज कर देते हैं। तो ये होगी हाइड्रा में मूवमेंट। जबकि नेक्स्ट जो है एनिमल प्लेनेरिया है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया की अगर डायग्राम देखनी है तो ये 243 पेज पे हमने 12 चैप्टर में पढ़ा था डाइजेशन वाले में। तो प्लेनेरिया में जो है डाइजेस्टिव सिस्टम सैक लाइक है क्योंकि एक ही ओपनिंग है, लेकिन आगे इसकी काफ़ी ब्रांचेज हैं जिनको सिक्के कहते हैं। तो ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, यानी हर सेल तक ये पहुंचते हैं। तो इसमें भी जो है मेन तो दो ही लेयर है, एक्टो और एंडो। तीसरी मीजोडर्म भी है, लेकिन वो लूजली अरेंज सेल पर मुश्तमिल है, यानी 3 लेयर्स हैं, एक्टो, एंडो, लेकिन जो मीजोडर्म है वो लूजली अरेंज है, मीजनकाइमा टिश्यूज की कहते हैं। तो अब इसमें भी कोई स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, इसमें भी सिंपल डिफिजन के जरिए से ही मूवमेंट ऑफ मटेरियल है, क्योंकि इसकी बॉडी फ्लैट है। इसमें जो रीजनिंग दी है, प्लेनेरिया की बॉडी फ्लैट होती है और इसलिए सरफेस एरिया इसके वॉल्यूम की निस्बत बहुत ज़्यादा होता है, यानी ग्रेट सरफेस एरिया होता है गैसेस एक्सचेंज के लिए, मटेरियल के एक्सचेंज के लिए बॉडी और इसकी एनवायरनमेंट में। फिर दूसरा इसमें एसिलोमेट्स हैं, यानी इनमें बॉडी कैविटी नहीं है। तो मेसोडर्मल लेयर जो है मेसेनकाइमा, ये लूजली अरेंज या लूजली पैक्ड सेल पर मुश्तमिल है। तो मटेरियल जो है इसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाएंगे, फूड, वाटर वगैरह, डाइजेशन होगी। और आपको पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम की जो वाल्स हैं वो एंडोडर्मिस की बनी होती हैं, वहाँ से ये मेसेनकाइमा यानी मेसोडर्म में के सेल्स को भी सप्लाई जाएगी और एक्टोडर्मल सेल्स को भी सप्लाई जाएगी। तो ये जो फालतू होंगे सेम रूट से वापस इसको निकाल दिया जाता है। तो सिक्के जो है वो एक्चुअली ऑलमोस्ट एवरी बॉडी सेल तक पहुंच जाते हैं, इसका मतलब ये हर सेल तक पहुंच जाती है फूड बाय डिफ्यूजन। एंडोडर्मल सेल्स जो हैं, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की लाइनिंग है एंडोडर्मल सेल्स की, ये फूड लेंगे, वाटर लेंगे, डिजॉल्व मिनरल्स लेंगे और कुछ हद तक ऑक्सीजन लेंगे और इसी तरह से ये वेस्ट मटेरियल भी रिमूव करते हैं। ये तो ट्रांसपोर्टेशन थी प्लेनेरिया में। तो ये सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ आते हैं। ये किसमें पाया जाता है? हाईली डेवलप्ड हायर जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं उनमें ये सिस्टम पाया जाएगा, जिसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम नाम दिया जाता है, क्योंकि इनकी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल होंगे, सरफेस एरिया कम होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा, इसलिए बाय डिफ्यूजन मटेरियल हर सेल तक नहीं पहुंच सकता। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई सिस्टम होगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो हर सेल तक ये मटेरियल प्रोवाइड करता है। फिर इसमें अगर हम देखें तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं इस सर्कुलेटरी सिस्टम के, तो ये इसका मकसद जो होता है वो रैपिड मास फ्लो ऑफ मटेरियल है, यानी एक तो तेजी से हो, दूसरा मास यानी बल्क में ज़्यादा मिकदार में मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो, यानी बॉडी के अंदर एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचाया जाए, जहाँ पे डिफ्यूजन के ज़रिए से ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिफ्यूजन वेरी स्लो प्रोसेस। फिर इसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक पार्ट्स हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। एक तो इसका सर्कुलेटरी फ्लूइड होगा, जिसको हम ब्लड या उर्दू में हम खून कहते हैं, इनमें खून पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है। फिर दूसरा कंट्रैक्टाइल पंपिंग डिवाइस है, जो इस ब्लड को बॉडी के अंदर पंप करता है। या तो ये मॉडिफाइड ब्लड वेसल होगी, यानी सिंपल किस्म का हार्ट होगा, या एक्चुअली ये हार्ड होगा। फिर हार्ट की आगे डिफरेंट कंडीशंस हैं कि वो इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट हार्ट है, वो आगे हम पढ़ेंगे। बहरहाल मॉडिफाइड ब्लड वेसल होगी या फिर हार्ट होगा। फिर तीसरी जो चीज़ है इसमें कंपोनेंट है, वो ट्यूब्स होंगी जिनके अंदर ब्लड फ्लो करेगा। तो ये ट्रांसपोर्ट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल, और इनके अंदर खून बहेगा। तो ये एक सेल से दूसरे सेल तक ये लेके जाएंगी मटेरियल्स को।
तो इन ट्यूब्स को ब्लड वेसल्स कहा जाता है। मटेरियल जो है वो मस्ट बी एक्सचेंज यानी सर्कुलेटरी फ्लूइड में और बॉडी सेल के दरमियान में एक्सचेंज होना चाहिए। फिर फर्दर जो ये सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको भी दो टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, या ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कह देते हैं, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कह देते हैं। यहाँ पे इनकी डेफिनेशन नहीं दी हुई है, एग्जाम्पल दी हुई है, लेकिन डेफिनेशन पूछ लेते हैं तो डेफिनेशन आगे कंपैरिजन में आपको पहले पॉइंट में मिल जाएगी। जैसे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसमें ब्लड ऑलवेज रिमेन इन ब्लड वेसल यानी ब्लड ट्यूब्स में ही रहेगा और ये डायरेक्ट इन कांटेक्ट में नहीं आता है सेल्स के साथ, बॉडी सेल्स के साथ ये कांटेक्ट में नहीं आएगा डायरेक्ट। जबकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये डज नॉट रिमेन एनक्लोज इन द ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स में नहीं रहेगा बल्कि ये बाहर निकलेगा, डायरेक्ट इन कांटेक्ट आएगा ब्लड बॉडी सेल्स के साथ और उनको नहलाएगा भी यानी बाथ भी कराएगा, वॉश करता रहेगा। ये तो इनकी डेफिनेशन हो गई। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किन में पाया जाता है, कौन से एनिमल्स में? वो एनिमल जो बिलोंग करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा को आपने 10th चैप्टर में पढ़ा था, ये पेज नंबर 183 पे। आर्थ्रोपोडा में जो 4 क्लासेस आपने पढ़ी हैं, एक क्लास क्रस्टेशियन यानी जिसमें क्रैब, वुडलॉस, साइक्लोप वगैरह है। फिर इंसेक्टा यानी इंसेक्ट्स आ जाते हैं, ड्रैगन फ्लाई, वास्प, लेडी बर्ड, बीटल, बटरफ्लाई वगैरह, मॉस्किटोज वगैरह आ जाते हैं। क्लास रेक्निडा है जिसमें जो है ये स्पाइडर्स, माइट्स, मकड़ियाँ वगैरह आ जाती हैं और मारियोपोडा वगैरह है। तो ये आर्थ्रोपोडा में, फिर उसके बाद यानी इसमें स्पाइडर, इंसेक्टा वगैरह और फिर फाइलम मोलस्का। मोलस्क इसके आगे है 187 में। इनमें भी 3 क्लासेस आपने पढ़ी हैं, गैस्ट्रोपोडा जिसमें स्नेल्स हैं, स्लग्स हैं, बाइवॉल्विया है, माइटाइलस, ऑस्ट्रिया, एनोडोंटा, फिर स्फेलोपोड जिसमें नहीं आएंगे ओपन में क्योंकि स्फेलोपोड्स मोलस्का में वाहद ये क्लास है जो क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम रखती है। इसके अलावा इसमें फिर प्रोटोकॉर्डेट्स आ जाते हैं, ट्यूनिकेट्स। ये 10th चैप्टर में आपने 193 पेज में पढ़े होंगे। नीचे पहली हेडिंग है प्रोटोकॉर्डेट्स। मोलगुला यानी ट्यूनिकेट एनिमल्स लाते हैं क्योंकि ट्यूनिक लेयर होती है। ये ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की एग्जांपल हो गई। फिर क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें जो एनिमल हैं वो बिलोंग करते हैं एनिलिडा से। एनिलिडा जिसमें अर्थवर्म वगैरह आ जाते हैं। अर्थवर्म में क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये 181, 182 पेज पे आपको मिल जाएंगे। अर्थवर्म हो गया, लीचीज हो गई, नेरीज हो गई। स्फेलोपोड्स ये मोलस्का की तीसरी वाली क्लास है, पेज 189 पे। क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वाले में पाए जाते हैं यानी इसमें स्क्विड और ऑक्टोपस है। फिर एकाइनोडर्म्स और फिर वर्टिब्रेट्स। एकाइनोडर्म यानी स्पाइनी स्किन वाले, पेज नंबर 189 पे। इसमें आपको सी अर्चन, ब्रिटल स्टार वगैरह, सी स्टार वगैरह ये वाले सारे इसमें आ जाते हैं। और फिर नेक्स्ट जो है इसमें वर्टिब्रेट यानी रीढ़ की हड्डी वाले आ जाएंगे सारे। वर्टिब्रेट्स आपको 194 से ऑनवर्ड जितने भी हैं ये सारे वर्टिब्रेट्स में आ जाते हैं। तो ये इंट्रोडक्टरी हो गया ट्रांसपोर्ट जो है सिस्टम इन एनिमल्स। तो ये आज का लेक्चर यहाँ तक है। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज जी।